क्या पढ़ रहे हैं अम्मी? अरे थोड़ी पुरानी कविताएं हमारी, देखो ना डायरी आज साफ कर रहे थे तो मिल गई। काफी पुरानी डायरी लगती है। हाँ, इन सबको ना अच्छे से कलेक्ट करके रखना है। सुंदर सुंदर कविता है, अंडमान की यादें हैं इसमें। अंडमान गए हुए हमको कितना टाइम हो गया ना। तुम कितना दिन रहा था अंडमान में, कितना साल? मैं 3rd से लेकर 12th तक की पढ़ाई वहीं पे किया था, तो 9-10 साल रहा। हाँ, तो क्योंकि हम लोग तो 15 साल रहे, तुम तो स्कॉटलैंड चला गया है ना, तो लेकिन तो वो याद कभी नहीं भूलेगी। अंडमान में आज भी बहुत याद आती है सच में, क्योंकि वहाँ का जो नेचर का जो छटा है ना बहुत अच्छी थी, और खास करके मेरी पीएचडी। सही बात है आपने वहाँ के जनजाति पे किया था जिसका नाम जरवा था। हाँ, तो जरवा अभी भी सोचो, अभी भी वो प्रिमिटिव ही है ना। तो जब हम मुझे पीएचडी किए हुए तकरीबन 15 साल हो गए, और आज भी उनके मतलब अभी भी वैसे ही जंगल में रहते हैं। पर रोड हमने देखा तो तब था, जो हम लोग बस से गए थे तो वो लोग रोड के साइड में खड़े वड़े रहते थे, और बस रोक के उनको केला बस एक ही चीज वो लोग सीख गए कि मांगना। हाँ। जो मुझे बहुत दुखी करता सही था। बात है। और पता है उसी जब हम गए थे ना, जब हम जा रहे थे डिगलीपुर और रास्ते में, और जब भी जाते थे पीएचडी के दौरान भी बहुत बार मेरे जाना हुआ, तो जब भी वो मांगते थे ना तो बहुत दुख लगता था। सही बात है, क्योंकि वो लोग तो नेचर के तरफ से सेल्फ सस्टेन्ड होने चाहिए। हाँ, और है सही वो बात है, लेकिन हम लोगों ने उनको याचक बना दिया। तो इसी पर मैंने कविता भी लिखी थी। अच्छा। हाँ, वही मैं पढ़ भी रही थी एक्चुअली, इसीलिए ध्यान आ गया। ऐसे तो अंडमान में रह के मैंने कई सारी कविताएं लिखी, क्योंकि वहाँ पे कोई भी व्यक्ति कवि बन जाए। पता है ना, सोनल भी वहाँ कविता लिखने लगी और इधर आते ही फिर भूल गया, उसको फिर रखना है अंडमान में, तो वो फिर कविता लिखेगा। हाँ, तो वो वहाँ पे लोग कविता लिखने ही लगते हैं, लेकिन वो रोमांटिक और वो सब की बात अलग है, जो श्रृंगार रस के। पर मैं जब उन जरवाओं को मैंने देखा और जब उनकी क्रियाकलापों को देखती थी, तो मेरे दिल कहीं तो, क्योंकि मैं ज़्यादा उनसे जुड़ी हुई थी, मेरी पीएचडी चल रही थी, तो जो उनके भाव भंगिमा को मैं हमेशा लिखती रहती थी। तो वही कविता आज मैं पढ़ रही थी, और काफी दिन हो गए फिर भी देखती हूँ तो लगता है कि बस एक क्वेश्चन उससे, ये कविता क्या आपने पीएचडी करते समय लिखा था? उसी दौरान जब मैं पीएचडी के करने के समय में मैं बार बार चूँकि वहाँ तो मिलना तो ऐसे नहीं, क्योंकि मैं तो सेकेंडरी माध्यम से कर रही थी, तो मैं रेवेन्यू विलेज में जाती थी, क्योंकि जंगल में जाना तो परमिसेबल नहीं था। तो मैं जंगल रेवेन्यू विलेज में, और वहाँ मैंने लोगों को रखा हुआ था। कुछ मेरे फ्रेंड थे, कुछ हमारे ट्रेनिज थे, किसान थे, वो मुझे फ़ोन करते थे, और उस टाइम जैसे लैंडलाइन था, और अगर मैं घर में हूँ और फ़ोन लग गया तो मैं फटाफट जैसे तुम लोगों को वैसे ही छोड़ के, और जैसे जैसे मैं भागती थी, और तब जाकर के मैं देखती थी उनसे। बहुत लोग तो मुझसे बात भी, कई फोटो भी हैं मेरे ना, तो उनके बच्चों को भी मैं गोद में खिलाती थी। हाँ, देखे हमने वो फोटो। हाँ, तो तभी, लेकिन जब मैं देखती थी थोड़ी बहुत टूटी फूटी भाषा में बात करती थी, और बड़े मजे की बात, देखो वो हिंदी तो बोलते ही थे, बंगला के भी कुछ शब्द सीख गए थे, क्योंकि वहाँ पे बंगाली लोग थे ना बहुत सारे, जो वो गांव के जो नेबरिंग गांव था जंगल से। हाँ, तो और तब वो आते थे कई जगह, तो वो बाद में उनके छोटे मोटे काम भी करने लग गए थे। तो उसी वक्त मैंने कुछ लड़कियों को ऑब्जर्व किया था, उसके बारे में मैंने कविता लिखा। बहुत ही मतलब मुझे तो बहुत मर्मस्पर्शी लगता है, और कई लोगों ने भी इस कविता को सुना तो उनको भी लगा कि ये बिल्कुल सच्चाई है। तो अगर तुम कहोगे तो मैं सुनाऊंगी। जी बिल्कुल। हाँ। सुनते हैं ये कविता। हाँ, मेरी कविता का शीर्षक है वन की हिरनी। जो मैंने बताया था कि मैंने कुछ लड़कियों को ऑब्जर्व किया था, और फिर मैंने ये कविता लिखी थी। तो जंगल में जैसे हिरनी रहती है, वैसे ही जरवा की ये लड़कियाँ थी, तो मैंने उस शीर्षक का नाम दिया था वन की हिरनी। आबनूसी लकड़ी की तराशी हुई बुद्ध की तरह। आबनूसी काली लकड़ी होती है, उसकी लकड़ी बिल्कुल काली होती है, इसलिए मैंने वहाँ पे लिया था। आबनूसी लकड़ी की तराशी हुई बुद्ध की तरह, काली चमकीली काया लिए एक बाला थी खड़ी। सफेद कौड़ियों सी चमकती आंखों में कौतूहल समेटे, सफेद कौड़ियों सी आंखों में कौतूहल समेटे, कमर और माथे पर रंगीन धागे और जंगली लताओं के रेशे लपेटे।
यही पहनते थे ना वो। मेरी निगाहें उसकी चंचलता को टोहने लगी, मेरी निगाहें उनकी चंचलता को टोहने लगी, वस्त्र विहीन तरुणाई को टटोलने लगी। नजरें जाकर अटक गई, नजरें जाकर अटक गई अंकुरित होती तरुणाई पर, स्त्रीत्व की झांकी देती नव विकसित ऊंचाई पर। मैं सक पकाई, मैं सक पकाई, नजरों को जबरन हटाने की चेष्टा में हड़बड़ाई, पर अंदर ही अंदर, पर अंदर ही अंदर मन में एक गहरी शंका कुलबुलाई, पर अंदर ही अंदर मन में एक गहरी शंका कुलबुलाई। जंगली श्याम हिरनी वन से बाहर आई है, जंगली श्याम हिरनी वन से बाहर आई है, अनावरित आकर्षक श्यामल गात संग लाई है। क्या हिंसक मानव इसे छोड़ेंगे, क्या हिंसक मानव इसे छोड़ेंगे, अंकुरित तरुणाई को न झंझोड़ेंगे। सभ्य कहे जाने वाले मानव बड़े हिंस्र होते हैं, सभ्य कहे जाने वाले मानव बड़े हिंस्र होते हैं, मौका पाते ही कलियों को नोच लेते हैं। यह सोचकर मैं अपनी भाषा में उसे बतलाने लगी, यह सोचकर मैं अपनी भाषा में उसे बतलाने लगी। बिटिया वन में ही रहो, बिटिया वन में ही रहो समझाने लगी, पर ना जाने वो क्या समझी, पर ना जाने वो क्या समझी, बस अपना पेट दिखाकर केला दो घुराने लगी। मैं स्तंभित सोचती रही, मैं स्तंभित सोचती रही, क्या हम बस मांगना सिखा रहे हैं। मैं स्तंभित सोचती रही, क्या हम बस मांगना सिखा रहे हैं। आत्मस्वावलंबियों को याचक बना रहे हैं, आत्मस्वावलंबियों को याचक बना रहे हैं। सिखाना ही चाहते हो, सिखाना ही चाहते हो तो लाज बचाने की कला सिखाओ, सिखाना ही चाहते हो तो लाज बचाने की कला सिखाओ। मांगना छोड़ कुछ उगाने की विधा बताओ, मांगना छोड़ कुछ उगाने की विधा बताओ, ताकि वन की हिरनी, ताकि वन की हिरनी वन में रहे रक्षित, सभ्य मानव के क्रूर पंजों से रहे सुरक्षित, सभ्य मानव के क्रूर पंजों से रहे सुरक्षित, रहे सुरक्षित। कैसी लगी तुमको मेरी कविता? मेरे को तो बहुत अच्छी लगी कविता मम्मी। आपने उनके जीवन के हर मतलब हर आयाम को आपने उन्हें टच किया। जो वो लोग वस्त्रहीन रहते हैं, एक तो वो भी आपने बताया कि वो लोग जंगल मतलब सिविलाइजेशन में आ जाते हैं तो उनके लिए अपने आप को कवर करना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उनका जो लाइफस्टाइल है और हमारा जो लाइफस्टाइल है वो अलग है। और दूसरा जो ये मांगने की भी जो थी, क्योंकि सही बात है, हम लोग भी 2-3 बार जब गए तो मतलब पहले तो जब वो दिखते हैं और मांगते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वो थोड़ा इरिटेशन भी लग जाता है, क्योंकि वो आपका रास्ता भी नहीं छोड़ते जब तक आप उसे कुछ ना दें। और देखो सबसे बड़ी बात, वो तो खैर हमारी तकलीफ की बात है, लेकिन वो जब जंगल में थे, जब हमारा वहाँ पे कोई हम वहाँ पेनिट्रेशन नहीं था, तो वो क्या करते थे, वो शहद खाते थे, वो फल फूल खाते थे, वो शिकार करते थे, मछली मारते थे। लेकिन जब हमारा पेनिट्रेशन हुआ, लोग वहाँ जाने लगे, लोग उसको देने लगे, उसको भी लगा कि हम बस मांग के ही खा लेना चाहिए, तो आत्मस्वावलंबियों को हमने याचक बना दिया, याचक बना दिया। सही बात। तो वो थोड़ा बुरा लगा, तो उनको भी थोड़ा कुछ उनको खेती करना सिखाया जाए, अगर सिखाना ही है, मान लो कि अगर मेन स्ट्रीम में वो आ जाते हैं तो उनको खेती करना सिखाया जाए, तो जैसे बकरी है, पशु है, ऐसे कुछ पालने के लिए सिखाया जाए, ताकि वो सेल्फ सस्टेन्ड रहे अपने। हाँ, तो ये है, अगर ये ऐसा होगा तो। पर बहुत लोग ऐसा भी ये देखा जाता है कि उन लोगों को उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए, ऐसा मानते हैं। तो उनको अगर हम कोई नई चीज सिखाने जाएं तो बस सही बात है, वो सीख भी तो रहे हैं। कुछ ट्राइब ऐसे होते हैं जो पर अभी क्या हो गया ना कि उनके जंगल के बीच से सारे रास्ते बन गए, तो हम उनको अब अंदर में रोक भी नहीं सकते हैं। वो आते हैं, वो हमको देखते हैं, हमारी लाइफ स्टाइल को अपनाने की कोशिश करते हैं। तो अब जब कोशिश कर ही रहे हैं तो कुछ उनको ऐसी चीजें सिखा दी जाए जिनसे वो, जैसे मैंने बताया कि लाज बचाने की कला सिखाओ। सही बात है, अगर लड़कियां बाहर आ रही हैं तो उनको प्रॉपर कपड़े पहनने की ट्रेनिंग दी जाए, और फिर उनको कुछ उगाने की, पशु पालने की, ताकि वो जो अभी जैसे अब वो रास्ते पे जो हमारे लिए म्यूजियम्स क्रिएशन हो जाती है वो नहीं हो, और वो भी अच्छे से जंगल में जैसे जी रहे थे, सेल्फ सफिशिएंट थे, प्रकृति का आनंद लेते थे, वैसे ही अपना वो जी सके। एक आम आदमी सोचे कि जंगल में कैसे जिएंगे और छोड़ दिया जाए तो
शायद मतलब मृत्यु भी हो सकती है, हाँ, लेकिन हाँ। वो लोग तो मतलब हजारों की जनसंख्या में रह ही रहे हैं आराम से, और रह ही रहे थे इतने दिन रह से। रहे थे हजारों की जनसंख्या, हाँ। लेकिन जब लोग आने लगे जाने लगे तो बीमारियां ले गए, बहुत सारी चीजें हो गई और उनकी संख्या भी कितनी कम हो गई है, सही बात है। तो ये कविता तो बहुत अच्छी थी, बट आपने अंडमान में सिर्फ पीएचडी नहीं, आपने अपना अपना प्रोफेशनल करियर का भी बहुत लंबा टाइम गुजारा है, पर्सनल भी कह सकते हैं। अगर आप अगर सोचो तो मुझे लगता है कि वो जो मेरी जिंदगी का जो सबसे जो गोल्डन जो स्वर्णिम समय होता है वो मैंने अंडमान में गुजारा है। बिल्कुल, और हम लोगों ने भी वहाँ पे देखा था, क्योंकि वो एक द्वीप समूह था, तो वहाँ पे मतलब इंडिया के हर तरफ से लोग आते रहते मिनी थे। इंडिया, लघु भारत कहते ही हैं थे, उसको, तो हाँ। सही बात है, वहाँ वो जो एक्सपीरियंस है वो शायद ही कोई आपको भारत के अन्य स्टेट में मिल सकता है। तो कमिंग बैक टू, मैं ये कह रहा था, तो आपने ये कविता तो आपने बहुत अच्छी सुनाई, तो आई एम प्रिटी श्योर आपने और भी बहुत सारी कविताएं ऐसी लिखी होगी जो कि अंडमान से रिलेटेड होगी। तो वो उसका हम अगला ब्लॉग बनाएंगे, तो हम उसका उनका आनंद लेंगे। हाँ जरूर, लेकिन अगर कुछ दर्शक जो हमारे कुछ फैन फॉलोइंग तो बहुत ज्यादा नहीं है, पर जो लोग हैं वो अगर इस कविता को सुने, उनको अच्छी लगे और वो रुचि दिखाएं, तो हम बहुत सारी अंडमान पे जब मैंने 15 साल वहाँ गुजारा है, तो कविताएं भी मैंने कई सारी लिखी हैं। तो मैं अगले ब्लॉग में फिर से मैं ये कविता जरूर सुनाऊंगी, ठीक है? तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जरूर।